भी वर्णन भी किया और अपनी बाड़ियों से उसके प्रमाण साधना करा करके दिखाए। जब मौत के समय ये जीवात्मा नीचे से प्रकाश को समेटती है तो सबसे पहले गुदा चक्र पर आती है, जहाँ पृथ्वी तत्व का स्थान है। सबसे पहले पृथ्वी तत्व पर ही प्रलय शुरू होती है, गुदा चक्र टूटता है। दूसरा चक्र लिंग चक्र है, इंद्रिय चक्र। उस चक्र पर जो है इस सृष्टि के कर्ता यानी इस त्रिलोकी में जिनको रचना का कार्य दिया गया। मैं एक काम करता हूँ, टेप लाकर चिपका दे रहा हूँ। गायत्री सावित्री, अरे वहाँ आवाज गूंजेगी, दूर से करो। सरस्वती को लेकर के उसके वहाँ करोगे तो सही नहीं आएगा। यहाँ जल तत्व का बात, ये दूर से ही आएगा सही, थोड़ा सा। जल तत्व ये भंडारा मेरा घर से आया था, सेवा भंडारा आटा है, चावल है। और जब बड़े भंडारे खोल करके पानी का रूप हो कहीं गई, कहूँ वहाँ कहीं का वो भंडारा, हमें ना पता इस चीज़ तो वहाँ पे उनको दे देंगे। वो कह रहे वहाँ कार्यालय में लिखा दो पहले, नारायण जी बोले। अच्छा, उसके बाद ये इनका कुछ राशन वाशन लिख लो भैया। अरे भाई, बड़े भंडारे की सेवा नहीं आ रही है। अग्नि पानी को सोख बड़े लेती है। भंडारे की सेवा दो भाई। ये राशन आया है बड़े भंडारे का। राशन आया, कोई बात नहीं, आप लिख देते हैं, बड़े भंडारे भिजवा दीजिए। क्या क्या है सामान बताइए, पानी को अग्नि सोख लेता, नाम बताइए अपना। ये सब टूट जाते हैं। टेप है, उसके आगे खून किसका है? यही रख लो, किसी का अपने ही आदमी का। पवन ने अग्नि को सुखा दिया, वो भी खत्म हो गया। ग्राम का क्या क्या है? 4 किलो दाल है, दाल है 4 किलो, 1 किलो नमक है, यहाँ पर 1 किलो नमक है, 1 किलो रिफाइंड है। नमक भी है। हाँ, नमक भी है, सबके अपने धर्म के अनूठे अनूठे दीपक जलते सब ले रहे हैं, वास्तव में। ये तीनों अलग अलग दाम की ज्योतियां महात्मा 1 किलो नमक हो गया, 4 किलो दाल हो गया। 4 किलो दाल हो गई, 1 किलो इस तरह से जैसे शरीर कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, टेप ही दिख रहा है सिर्फ। वहाँ करोगे आप नहीं आएगा, वहाँ से थोड़ा 2-3 फुट दूर रहते हैं। तार से दूसरा एक जो है। 1100 कैसे हुई है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। गुरु महाराज उधर मिलेंगे अभी, थोड़ा टाट लगा लो। जब हम आप नहीं थे, ग्राम से पका दे मुझे। उसके ऊपर वो रस्सी है, रस्सी में डाल दो। वहाँ से एक रस्सी ऐसे डाल कर ब्रह्मांड की रचना नहीं थी, देवी देवता नहीं थे, प्रकृति पुरुष नहीं थे, महाकाल पुरुष सतलोक नहीं था। जब कुछ नहीं था तो सिर्फ जो है वो मालिक अपने शब्द रूप में समाया हुआ था। तो शब्द का ही रूप था, आवाज में और 200 रुपया मंदिर और सृष्टि की रचना का मूल कारण शब्द है, आवाज। किताबों में ये लिखा गया है, बाइबिल कहती है, लो भैया पहले आप पैसे। ये राशन होते हैं भंडारे में ना? मेरा भी लिख लिए, राशन पहुँच गया वहाँ पे। 3 किलो चावल, 4 किलो आटा, शब्द परमात्मा के साथ था। 3 किलो चावल, गाँव के सही से 3 सही है, और 4 किलो आटा। 4 किलो आटा। हाँ, मम्मी आई है गाँव से ले गए 3 पाव दाल। साउंड इज दी फंडामेंटल सोर्स ऑफ एवरी भैया सेवा के लिए रखी है क्या? भंडारा से होगा तो देख लेंगे क्या क्या है हमारा। होता है ऐसे पूछ आवाज यानी
प्रकार की ऊर्जाओं यानी शक्तियों का मूल स्रोत है। यानी जितने प्रकार की पावर आपके यहाँ दुनिया में दिखती है, सबका मूल उत्पत्ति का कारण सत्य है। नानक जी ने अपने गुरु ग्रंथ साहब में जहाँ उनकी बाड़ी इकट्ठी की गई है, इसको और स्पष्ट कर दिया है। सबदई धरती, सबदई आकाश, सबदई सबद भया प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटा घट आछे। अभी हटा रहा हूँ। लगातार उतर रहे हैं। आज 24 घंटे आपके शरीर में आती है। यही बात हमने कल आपको याद कराई थी। शाम को 9 बाजती होत 36 रात, तो मंदिर सुनो पड़ो बैठन लागो काज। जब ये शरीर मुर्दा हो जाता है, इसमें चेतन आवाज की धार आना बंद हो जाती है, ये शरीर मुर्दा हो जाता, इस पर कौवे बैठने लगते हैं, ये मुर्दा हो जाता है। वो आवाज जो ऊपर से आती है, उसके अंदर इतनी खासियत है, इतनी विशेषता है कि वो मुर्दा को भी जिंदा कर सकती है। इसको आप कुछ देर में समझ जाएंगे। ये थोड़ी जाएगा उसमें। इस आवाज से ही सृष्टि की रचना हुई। यह तो संत परंपरा का बताया गया सिद्धांत है। महापुरुषों ने सृष्टि की रचना का मूल कारण शब्द बताया। हमारा आज का विज्ञान भी इसी बात को सिद्ध कर रहा है। इस ब्रह्मांड की रचना के 2 सिद्धांत वैज्ञानिक बताते हैं। एक का नाम है अस्थाई अवस्था सिद्धांत, दूसरे को बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। अस्थाई अवस्था का सिद्धांत ये मानता है कि ये जितने भी ब्रह्मांडों की रचना हुई सदा से हुई और अस्थाई रचना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस बात को मानने वाले 1% वैज्ञानिक हैं, यानी 100 में से 1 वैज्ञानिक मानता है। बाकी 99% वैज्ञानिक जिस सिद्धांत को मानते हैं वो बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत क्या कहता है? सृष्टि की रचना का वो वैज्ञानिक तथ्य सिद्ध करता है। आसमान के अंतरिक्ष में सौर निहारिकाओं के घूमते हुए बादल जब धीरे धीरे घूमते घूमते तो चक्रण की एक ऐसी क्रिया है कि चक्र की क्रिया में मोटे कण भीतर आ जाते हैं, बारीक कण बाहर रह जाते हैं। आप सिद्ध करके देख सकते हैं। आप अपने थाली या कटोरी या किसी बड़े बर्तन में चीनी थोड़ी सी डाल दीजिए और उसको किसी लकड़ी को डाल करके हिला दीजिए गोला गोला, तो आप देखेंगे कि सारे चीनी के कण बीच में तली में इकट्ठे हो जाते हैं और पतला शरबत जो है वो बाहर बाहर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब सौर निहारिकाओं के घूमते हुए बादल चक्कर मारने लगते हैं तो अंतरिक्ष के मोटे मोटे कण भीतर इकट्ठे हो जाते हैं, बाहर बारीक कण रह जाते हैं। उन कणों में घर्षण शुरू होता, घर्षण करने पर, रगड़ करने पर गर्मी बढ़ती, ऊष्मा बढ़ जाती। जैसे चंदन की लकड़ी बड़ी शीतल होती है, लेकिन अगर चंदन की लकड़ियों को आपस में रगड़ की जाए तो
तो घर्षण करते करते उनमें आग पैदा हो जाती है। ठीक इसी तरह से वो कण आपस में टकराते टकराते गर्मी बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते उस केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और वो पूरा बादल एक तारे के रूप में चमकने लगता है। इसी को प्रोटो स्टार कहते हैं, यानी प्रारंभिक तारे की रचना। बहुत दिनों तक चमकने के बाद जब कोई अंदर में संलयन या विखंडन की क्रिया होती है, संलयन कहते हैं 2 कणों को मिलकर के एक हो जाना, विखंडन कहते हैं किसी कण को टूट करके अपने अंशों में बिखर जाना। इन दोनों में से कोई क्रिया होती है, उस क्रिया के नाते बहुत बड़ा विस्फोट होता है और वो प्रोटो स्टार अपनी चिंदी चिंदी कण कण पूरे ब्रह्मांड में बिखर जाता है। कैसे? जैसे दिवाली के अवसर पर हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे पटाखे फोड़ते हैं तो सुतली से या कागज से बंधे हुए जब बारूद विस्फोट करता है तो उसके कागज सुतली टूट टूट करके छोटे छोटे कणों में 10-20 मीटर दूरी तक फैल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब विस्फोट होता है तो वो तारा अपने चंद चंद टुकड़ों में जो है बिखेर करके चारों ओर फैल जाता। इसी से ग्रह और नक्षत्रों उपग्रहों की रचना होती है। ठीक इसी तरह से ब्रह्मांड बना हुआ है। अब आपको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शब्द से ही पूरे संसार की ब्रह्मांड की रचना हुई। तभी तो महात्माओं ने कहा शब्द बिना तारा जग अंधा बिन सतगुरु सब भरममयी। शब्द के बिना सारा संसार महत्वहीन है, क्योंकि सारा खेल शब्द का है। यहाँ हम चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, हम कोई क्रिया करते हैं, सब में शब्द की मदद जरूर मिली हुई है और शब्द की ऊर्जा से ही तमाम ऊर्जाएं पैदा होती हैं। शब्द ही सृष्टि की रचना का मूल कारण और वही इस शरीर में उतर रहा है, 24 घंटे उतरता है। तभी तो महात्माओं ने हमको आपको कहा बाहर क्यों भटक रहे हो, मालिक की खोज के लिए अपने घर के भीतर जाओ और देखो वो मालिक किस तरह से आवाज दे करके बुला रहा। क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता साहे रग में है दिलवर पे जाने के लिए। साहे रग कहते हैं रगों की साह, यानी रगों का बादशाह, नसों का राजा। वो कौन सा है? सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी के शीर्ष बिंदु पर जहाँ पर आपकी कपाल का आकर के मिलान होता है, ठीक उसी बिंदु पर जीवात्मा की रोशनी केंद्रित होती है। जीवात्मा आपके शरीर के भीतर नहीं है। गुरु महाराज स्पष्ट करते थे वो कभी जड़ पर्दों में नहीं बच सकती, क्योंकि वो खुद चेतन है। इसलिए शरीर के बाहर रह करके और पूरे शरीर का कंट्रोल अपनी किरण के द्वारा करती है। कैसे? जैसे हम लोग अपने बिस्तरे पर लेटे लेटे हाथ में रिमोट कंट्रोल लेकर के और टेलीविजन की हर एक्शन और फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक इसी तरह से जीवात्मा अपनी रिमोट कंट्रोल से इस शरीर को संचालित करती है। इसकी रोशनी केंद्रित कहाँ होती है? फोकस अंतर में, दोनों आंखों का मिलान बिंदु, जिसको वैज्ञानिक रेटिना कहते हैं, जिस पर बाहर की वस्तुओं का प्रतिबिंब जाकर के बनता है, तभी बाहर की चीज हमको दिखाई पड़ती है। उसी रेटिना के दोनों आंखों के मिलान बिंदु यानी फोकल पॉइंट पर इस शरीर की जीवात्मा की रोशनी केंद्रित होती है। उसका प्रकाश नीचे तक फैला हुआ है। उसके 6 अड्डे बताए गए हैं, 6 चक्र, यहाँ से लेकर के गुदा तक 6 होते हैं। ये 2 दल का कमल, इसके बाद यहाँ आद्या महाशक्ति वाला, फिर यहाँ शंकर पार्वती वाला, फिर यहाँ विष्णु और लक्ष्मी वाला, फिर ब्रह्मा
सावित्री गायत्री सरस्वती वाला, नीचे गणेश वाला। पहले जमाने में योग की क्रिया थी, तो जब योगी 20-20 हजार साल तक अपनी कुंडलनी का जागरण शरीर को तपा करके, क्योंकि बड़ी ठंडक लगती है कुंडलनी जागरण में, इसलिए उस समय के महात्मा धूनी तापने का काम करते थे कि बाहर के टेम्परेचर से अंदर की ठंडी को कुछ संतुलित किया जाए। इसीलिए वो आग तापा करते थे। 20-20 हजार साल लग जाते थे जीवात्मा को प्रकाश समेट करके गणेश चक्र तक आते आते। तो जब जीवात्मा नीचे से चलेगी तो पहले नंबर पर गुदा चक्र पर गणेश का ही दर्शन होगा। इसीलिए इसको महात्माओं ने प्रथम देवता गणेश करके बताया था। अब असली मकसद इसका क्या लोग बता नहीं पाए, लेकिन असली मकसद ये कि जब जाओगे तो पहले नंबर पर गणेश ही पड़ेंगे, इसलिए पहले उनका ही दर्शन होगा। इन कुंडलनी जागरण की क्रिया में बड़ा लंबा समय लगता था, 20 हजार साल तक लग जाते थे। आप कहेंगे बिना सबूत के कोई बात कर रहे हैं? जी नहीं, बिना सबूत के कोई बात नहीं करेंगे। एक एक बात का प्रमाण महात्माओं ने अपनी किताबों में छोड़ा है। एक ऐसा भी वक्त इस धरती पर था जब यही मनुष्य शरीर जो आज जो है 25 साल, 30 साल, 65 साल, 85 और 90 साल, 100 साल में मुर्दा हो जाता, इसी शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। ये कल्पना नहीं है, अपनी वैदिक किताबों को, पुराणों को उलट करके देखिए, इसका वर्णन है। सतयुग का समय था, 1 लाख वर्ष होती थी उम्र। मन की ताकत हाथी के समान बलवान हुआ करती थी। जैसा मतवाला हाथी जिधर मन कहे उधर पेड़ रूख तोड़ डाले, जो चाहे, ऐसे मन बलवान था, जो चाहे वो कर ले, इतना ताकतवर था। उस समय इस शरीर की नाक लंबाई 21 हाथ लंबे होते थे, यानी पूरे नीम के पेड़ के बराबर आदमी ऊंचे होते थे। धरती एक बार बोई जाती थी, विपुल बार, यानी केवल एक बार बोना पड़ता था, हजारों वर्षों तक आप काटते रहिए। बार बार ट्रैक्टर और फसल लेकर के बोने नहीं जाना पड़ता था। उस समय प्राण हड्डियों में रहते थे, जब तक हड्डी नहीं गल जाएगी तब तक प्राण शरीर में मौजूद रहेंगे। उदाहरण क्या है? सृष्टि के आदि रचनाकार, यानी जहां से सृष्टि शुरू होती है, आदम और हव्वा यानी मनु और शत्रुपा, यहां से सृष्टि का प्रारंभ होता। और वो जो चौथे पन में आए, अपने बेटे को राज दे करके जंगल गए तपस्या करने के लिए, तो यौगिक क्रिया थी। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कारी हरि ध्यान करहि भव प्राणी, अपने ध्यान को एकाग्र करके भव सागर से पार जाते थे योग विद्या के द्वारा। सतयुग में थे वो, इसलिए उनको भी उस समय की क्रिया के नाते योग करने जाना पड़ा। उन्होंने अपना योग कहाँ किया? जाकर नैमिषारण्य, इस समय सीतापुर जिले के इलाके में, जहाँ गुरु महाराज ने अपना कार्यक्रम किया था। तीरथ पर नैमिष विख्याता, उसी नैमिषारण्य से दोनों प्राणी गए। पहुंचे जाय धेनुमत तीरा, हर्ष नहाए निर्मल नीरा। स्नान करके दोनों लोग बैठ गए, करई आहार सात फलकंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। मालिक को याद करते उन्होंने कितनी लंबी तपस्या की। आप रामचरितमानस बांटते हो, पढ़ते हो, लेकिन कभी उस दोहे पर गौर नहीं करते हो कि कितना लंबा समय उन्होंने अपनी तपस्या में लगाया। 7000 वर्ष तक, 6000 वर्ष तक पानी पी करके, 7000 वर्ष तक केवल हवा के भरोसे, और 10,000 वर्ष तक हवा और पानी दोनों त्याग करके एक
रह करके अखंड तपस्या की। प्रमाण में ये दोहा आप खोजिएगा, यही विधि बीते बरस खट सहस बारी आहार संपत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। 6000 वर्ष तक वारी आधार पर यानी पानी पी करके और 7000 वर्ष तक हवा के आधार पर यानी सिर्फ सांस लेकर के और 10,000 वर्ष तक उन्होंने हवा और पानी दोनों त्याग दिया। बरस सहस 10 त्यागे सोऊ ठाड़े रहे एक पद दो, एक पैर पर दोनों प्राणी खड़े रहे। और उनकी तपस्या कहाँ पहुंची? उनके जब शरीर में सांस बंद हो गई तो लगा कि ये शरीर मुर्दा, सांस तो उधर टिक गई ध्यान की मुद्रा में, शरीर को जंगली जानवर नोच नोच करके खा गए। अस्थि मात्र हो रहे शरीरा तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। केवल हड्डी का कंकाल उनको बचा, कोई कष्ट उनको इसलिए नहीं, उस समय हड्डियों में प्राण रहा करते थे। जब उनको अपनी मंजिल पर पहुंचने का मौका मिला यानी साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचे, एक शोध करने वाली चीज लिखी हुई है। अगर कोई वैज्ञानिक शोध करना चाहता है तो सारे दुनिया की मटेरियलिटी की खोज बंद करके इस चौपाई में लिखी गई चीज का खोज करना चाहिए। एक नया विज्ञान देश के अंदर विकसित हो जाएगा और चमत्कारिक विज्ञान होगा। वो क्या चीज थी? जब पराकाष्ठा पर तपस्या की पहुंचे तो गजब की आवाज उनको सुनाई पड़ी। कौन आवाज थी? मृतक जियावन गिरा सुहाई, मुर्दा को जिंदा कर देने वाली बाड़ी। श्रवण रंध्र होई उड़ जब आई, कानों के रास्ते प्रवेश होकर के जब हृदय पर पहुंची तो क्या करामात हो गई? किसी सर्जरी के अस्पताल में इतना बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मां नहीं अब भवन से आए। लगता था कि सारा शरीर तरोताजा, चमड़े नख और हड्डियों के ऊपर फिर से उसी तरह तरोताजा। लगता था कि दोनों प्राणी अभी राजमहल से निकल करके तपस्या करने के लिए चले आ रहे हैं। कोई सर्जरी का अस्पताल है, एक तोला मांस आपकी यहाँ जांघ से निकाल करके कह दूं कि 1 सेकंड में पूरा कर दीजिए, कोई सर्जरी का अस्पताल यहाँ से लंदन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया तक कहीं कोई नहीं कर सकता। लेकिन उस मुर्दा को जिंदा कर देने वाली बाड़ी में इतनी बड़ी ताकत और पावर थी, उसने शरीर पर एक रत्ती रेशा मांस का नहीं लेकिन फिर से शरीर का नव निर्माण कर दिया। ये क्या था? ये सतयुग की योग साधना थी। जब समय का परिवर्तन हुआ, युग बदला, त्रेता युग आया। त्रेता युग में आदमी की उम्र घट करके 10,000 साल रह गई। मन की ताकत घोड़े की तरह कमजोर हो गई। प्राण हड्डी से निकल करके खून में चले आए। जब तक खून नहीं सूख जाएगा तब तक प्राण मौजूद रहेंगे। उस समय आदमी 17.5 हाथ लंबे होते थे। धरती एक बार बोई जाती थी, 21 बार काटी जाती थी। सब प्रमाण आपकी किताबों में है। महात्माओं ने साधना को बदल दिया। कहा अब इस अल्पायु वाले युग त्रेता में जब उम्र कम हो गई तो योग साधना नहीं हो सकती। तो त्रेता में नया विज्ञान विकसित किया, वो नई पूजा शुरू की। क्या? त्रेता विविध यज्ञ नर करही, अब प्रभु ही समर्पि कर्म भाव तरही। अपने कर्म को परमात्मा के ऊपर अर्पित करके पार जाने का रास्ता था। यज्ञ में भी आवाज सुनाई पड़ती थी। ये मत समझिएगा कि यज्ञ में आवाज खत्म हो जाएगी। राम त्रेता युग में हुए। समय की मान्यता के अनुसार अपनी मुक्ति मोक्ष के लिए उनको भी यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ा और उनके खुद के बेटों ने घोड़ा पकड़ लिया, लड़ाइयां लड़नी पड़ी। क्यों?
समय की मान्यता की पूजा थी और उसकी परंपरा द्वापर की शुरुआत तक चलती रही, क्योंकि कोई चीज मिटने में समय लगता। तो जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था और सारे युधिष्ठिर के यज्ञ करने पर कृष्ण भगवान ने कहा था जब घनघना करके ऊपर का घंटा बाजेगा तब यज्ञ सफल माना जाएगा। किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मरता तब का मान सुपच बिन घंट न बाजा। जब वो सुपच सुदर्शन लाए गए महात्मा के आने पर तब जाकर के घंटा बजा, बिना महात्मा के घंटा नहीं बजता है। तमाम जोगी जति सन्यासी बैरागी सब खा चुके भंडारे में, लेकिन घंटा नहीं बजा। घंटा कब बजता है? जब संत की कृपा होती है। ये युग फिर बदला, द्वापर का आया। मन की ताकत कमजोर हो गई बकरी की तरह, प्राण निकल करके चमड़े में आए। जब तक चमड़ा नहीं सूख जाएगा तब तक प्राण मौजूद रहेंगे। आदमी की ऊंचाई 6.5 हाथ लंबे यानी 13, 14, 15 फीट तक के आदमी हुआ करते थे। तमाम नहरों की खुदाई में जो कंकाल मिले हुए अभी म्यूजियम में रखे हुए, आप देखिए उनकी ऊंचाई जो 5000 साल पहले महाभारत काल के वो कंकाल 14, 15, 13 फुट से कम नहीं है, क्योंकि उस समय शरीर इतना लंबा होता था। उस समय धरती एक बार बोई जाती थी, 11 बार काटी जाती थी। महात्माओं ने फिर साधना का तरीका बदल दिया। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भाव तरह उपाय न दूजा। द्वापर में मूर्ति पूजा से लोगों को भगवत प्राप्ति हो जाती थी। मंत्रों के आवाहन के द्वारा शक्तियां बुला लेते थे, तभी तो मंत्रों के ऊपर सारा महाभारत का विज्ञान और उसकी लड़ाई टिकी हुई थी, क्योंकि वो मूर्ति पूजा का वक्त था। एक इतिहास और आपको याद करा दूं, आप पढ़े हैं, जानते हैं। एक भील का बालक द्रोणाचार्य के पास जाता है, महाराज मेरे अंदर धनुर्विद्या सीखने की बड़ी इच्छा है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसको निराशाजनक उत्तर दिया। क्या बताया? मैं तो राजघराने के बच्चों को यानी कौरव और पांडवों को सिखाता हूँ, मैं राजघराने के अलावा और किसी बच्चे को नहीं सिखा सकता, तुम जैसे भील बालक को तो और नहीं। उसको चोट लग गई, उसकी मन की इच्छा पर बड़ी चोट पड़ी, कुठाराघात हो गया। उस तुषारा पात से रोता हुआ अकेले आंसू गिराता चला जा रहा था। मालिक की प्रेरणा से एक साधु जी मिल गए रास्ते में। कहा बच्चा रो क्यों रहे हो, तकलीफ क्या है? अपनी सारी कहानी कह सुनाई। महात्मा जी ने सांत्वना देते हुए कहा पगले इतनी जल्दी अधीर क्यों होते हो? हर चीज का रास्ता है, हर चीज की दवाई है। ये द्वापर है, द्वापर मूर्ति पूजा का वक्त। इस समय मूर्ति पूजा से सारी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। अगर तेरे अंदर गुरु द्रोणाचार्य से ही सीखने की लालसा है तो जा जंगल में चला जा, उनकी सूरत शकल की एक माटी की मूर्त बना ले और उसी के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करना, तेरा अभीष्ट मिल जाएगा। और किया वही, और माटी की मूर्त के सामने अभ्यास करके एकलव्य इतना घनघोर धुरंधर जो है धनुष विद्या का जानकार हो गया कि अर्जुन द्रोणाचार्य की गोदी में बैठ करके अभ्यास करते रहे, फेल हो गए। क्यों? वक्त से वक्त का लाभ मिलता है, समय से समय का लाभ मिलता है। समय की साधना का उपयोग किया, लाभ मिल गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग कलयुग में बैठे हैं, मलिन से मलिन अघोर कलयुग, बुराइयों से सना हुआ कलयुग। इस कलयुग में सब कुछ बदल गया है। हमारे प्राण चमड़े से निकल करके खेत में चले गए, अब शरीर के साथ प्राण नहीं है। कल युगे अन्य प्राणा, इस कलयुग में अन्न में प्राण है।
अन्न नहीं मिलेगा, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। उसका कोई डेराइव्ड जो है रूप मिलना चाहिए, चाहे लिक्विड के रूप में लीजिए चाहे किसी रूप में, लेकिन अन्न के तत्व शरीर में जाने चाहिए। मन की ताकत चींटी की तरह कमजोर हो गई। उम्र घट करके 100 साल हो गई। सतम जीवन सरदा पंडित जी जो है संकल्प पढ़ाते हैं, 100 साल की उम्र की कल्पना करते हैं। एवरेज एज 100 ईयर्स लिखा हुआ किताबों में। इस कलयुग की औसत उम्र 100 साल। अब कोई अपनी सांसों को बुरे कामों में लगाकर जल्दी जल्दी फूल फूल करके खर्च कर दे तो अल्पायु हो जाएगा, कम उम्र का। और कोई ध्यान भजन साधना सुमिरन और कमाई करने लगे तो उसकी सांस रुक जाएगी, वो लंबी उम्र का हो जाएगा। ये तो आपके ऊपर है, आप अपनी सांसों को कंट्रोल में रखिए, 100 से ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अगर सांस को जल्दी जल्दी हाथ हाथ करके खर्च कर दिया तो कम उम्र में आपकी मौत आ जाएगी। इस कलयुग में 3.5 हाथ का शरीर हो गया, अब तो और बौने लोग पैदा होने लगे। धरती एक बार बोते हो तो हथिया से एक बार काटने के लिए नहीं मिलती है। और अगर यही दौर चलता रहा, हाइब्रिड के ऐसे बीज आते रहे, तो कृष्ण ने अपनी किताब में जो संकेत किया है कि वर्ण संकरता का ऐसा असर कलयुग में व्यापेगा कि उस समय फसलें इतनी उन्नत किस्म की हो जाएंगी कि चने की फलियों को तोड़ने के लिए आदमी की औलादों को लग्गी लगाना पड़ेगा। ये संकट आ सकता है, क्योंकि भय बरन शंकर कल भिन्न से सब लोग करहि पाप पावहि दुख भय रुत शोक दियो। इस कलयुग में जब बड़ संकरता फैल जाती है, उसके फैलाने के हम ही आप कारण है, दूसरा नहीं। इसके असली कारण हम हैं। अगर हम संयमित रहते, हमारी संतान संयमित रहती, लेकिन हमारा तो आचरण खुद ठीक नहीं, तो हम बच्चों को क्या संस्कार डालेंगे। एक शराब की बोतल हाथ में लेकर के बाप अपने बेटे से कहे, बेटा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई इस शराब के पीछे, लेकिन बेटा मेरी सीख मान लेना कि इस शराब को हाथ मत लगाना, और 2 घूंट फिर पी जाए। उसके बाद उस बच्चे के ऊपर कोई असर पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आचरण में लाना ये सबसे बड़ी चीज है। संस्कार हमने नहीं डाले। गुरु महाराज कहते हैं संस्कार बच्चों में डालो, नहीं तो ये बच्चे आपकी थैली से निकल जाएंगे। आपने भी सुना होगा, और महाराज जी यही बात कहते हैं, अकेले अकेले चल देते हो झोला उठा करके, बच्चों को नहीं लाते, क्योंकि वो हायर सेकेंडरी के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उनका नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप नहीं जानते हो कि यहाँ जो संस्कार की शिक्षा मिलती, तो कितना बड़ा आप अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये तो आगे पता चलेगा। इसी मंदिर की, इसी समाधि के स्थल पर मैंने लोगों को मत्था टेकने के बाद आंसू गिराते देखा, बेबल होकर के रोते। मुझे भी दया आई। हमदर्दी में मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने जब अपनी आप बीती सुनाई, तो आप बीती सुन करके आपको भी रुलाई आ जाए। कहा कि मैंने अपने घर के सारी जमीन और जेवर बेच करके सपना देखा था कि मेरी बेटी MBBS डिग्री लेकर के डॉक्टर बन करके आएगी और घर की कंगाली दूर हो जाएगी। उसकी माँ ने अपने जेवर बेच दिए, बहन ने अपने जेवर बेच दिए, मैंने कर्जा ले लिया, जमीन गिरवी रख दी। लेकिन हुआ ऐसा, 6 महीने बाद हॉस्टल से खबर आती है कि श्रीमान जी आपकी बेटी एक छोटी जात के लड़के के साथ जा करके और झील में कूद करके जान दे दी, और उनकी जेब से एक पर्चा मिलता है, उस पर्चे में लिखा 60 जिएंगे 60 मत। किसकी गलती? अगर आप शुरू से उन बच्चों के अंदर संस्कार डालते, माँ बाप की क्या महिमा होती है, माँ बाप समाज के लोगों की, बुजुर्गों की इज्जत। ये कॉन्वेंट स्कूल में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में इसकी शिक्षा नहीं मिलेगी। संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के स्कूल में, महात्माओं के गुरुकुल में पढ़ेंगे, सत्संग
में उनकी वचन बाणियों से पढ़ेंगे। इसलिए अब से सचेत रहिएगा। चली गई जो अवधि बीत गई, बीत जाने दो, लेकिन जो बाकी है इसमें तो अब छेद करके संस्कार डालो। इसलिए मेरे कहने का मतलब कि आज कलयुग में हम लोग मलिन युग में हैं और इसमें सारी साधनाएं तीनों युगों की महात्माओं ने कैंसिल कर दी, यानी खारिज कर दी। मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से लोग अपनी विभिन्न आस्थाओं, पूजाओं, उपासनाओं और इष्ट देवताओं से जुड़े हुए। हम आपके दिल को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, न इस मंत्र से उनके बारे में कोई बात कहना चाहते हैं। आपकी श्रद्धा अपनी जगह बरकरार रहे, उसको खूब और श्रद्धा से आप पूजा करिए। लेकिन विचार करने वाली बात है, ये सोचिए, चिंतन करिए। महात्माओं ने तीनों युगों की साधना को अपनी किताबों में लिख करके खारिज कर दिया। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में केवल नाम के गुणगान से मुक्ति मिलेगी। एक जगह नहीं, बहुत जगह रामचरितमानस में और किताबों में लिखा हुआ, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथाहा। कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख और योग, जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। कृतयुग यानी सतयुग में योग से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में पूजा यानी मूर्ति की, प्रतिमा की पूजा से जो गति होती है, वो गति कलयुग में नाम से मिलेगी। तो सारी चीजें छोड़ करके एक जगह की तलाश कीजिए। क्या है नाम, जिस नाम से हमारा कल्याण होगा। बहुत लोग ये समझते हैं कि हम तो जब पैदा हुए जरा सा बोलने लगे तभी से जय भगवान, जय फलाने कर रहे हैं, तो हमारा तो बचपन से नाम भगवान का जान रहे हैं। लेकिन नाम की विशेषता जो महात्माओं ने अपनी किताबों में लिखी है, उसको भी तो समझिए क्या है। नाम जीह जप जागहि जोगी, विरति विरंचि प्रपंच वियोगी। नाम को जीवात्मा से जप करके जोगी जन जागते रहते हैं। यानी जो नाम को जपेगा वो जागेगा। जागने का मतलब ये टकाटक आंख का खुली होना नहीं, पलकों को झपकने से रोक लेना नहीं। जागने की भी परिभाषा उसी किताब में लिखी हुई है। जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इसका मतलब कि जो नाम का जाप करेगा वो जागेगा और सारे विषय विलासों से विरक्त हो जाएगा। अब आप तौलिए, जो तथाकथित नामों का जाप कर रहे हैं, क्या वो बाड़ी के हिसाब से जाग रहे हैं? क्या वो विषय विलासों से विरक्त हो गए हैं? अगर नहीं तो दो बात होगी, या तो गोसाई बाबा अपनी रामचरितमानस में ये झूठा लिख करके गए, या तो हमको नाम पल्ले नहीं पड़ा। महात्मा की वाणी त्रिकाल सत्य होती है, कभी मिथ्या नहीं होती। उनकी वाणी सदा सत्य होती है। खेर हमारे आपकी समझ का है, हम आप नाम को खोज नहीं पाए। नाम सदा संतन अधीना और संत बिना कोई नाम न जीना। जिस नाम की महिमा किताबों में है, जिससे कलयुग में कल्याण होगा, वो संतों की मुट्ठी में बंद है। जब मुट्ठी खोलेंगे, दया करेंगे, तब मिलेगा। बिना संतों के कोई नाम को पहचान सकता ही नहीं है। वह नाम गुरु महाराज अपने सत्संग में व्याख्या करते थे। आप बहुत से पुराने प्रेमी इसमें बैठे हैं, जानते हैं। नाम को गुरु महाराज दो प्रकार बताते थे, एक वर्णनात्मक नाम, दूसरा ध्वन्यात्मक नाम। वर्णनात्मक नाम जिसको कापी पर कलम से लिखावट में लिखा जा सके, जिसको जबान से उच्चारित करके बोला जा सके, ये वर्णनात्मक नाम है।
दुनिया में प्रचलित परंपरागत नाम ये सब वर्णनात्मक नाम है। ध्वन्यात्मक नाम दूसरा है। ध्वन्यात्मक नाम का मतलब कि ध्वनि बोधक नाम, उसे न जबान से कोई बोल सकता है, न ही कापी पर कलम से लिखा जा सकता है, असंभव है। उसका उदाहरण क्या है कि आप घर में कोठरी में बंद करके दरवाजा बैठे हो और अगर मंदिर में घंटा बजने लगे तो आप मुंह से उसकी नकल नहीं कर सकते। आप कापी से घंटे की आवाज कापी पर कलम से लिख नहीं सकते, लेकिन आपकी जीवात्मा उसको सुन करके ये अनुभव कर लेती है कि ये घंटे की आवाज आ रही है। अगर उसी कोठरी में बैठे बैठे वहां बाजा बदल जाए, बांसुरी बजने लगे, तो आपका बैठे बैठे कोठरी में अनुभव बदल जाएगा कि अब ये बांसुरी की आवाज होने लगी। यही है ध्वन्यात्मक नाम, यही आवाज बोधक नाम है। इसी आवाज बोधक नाम को अगर कोई रास्ता बताने वाला मिल गया, सतगुरु, वही शब्द मार्गी गुरु है, वही शब्द भेदी गुरु है, वही जो है किताबों के परे ले जा करके आपको शब्द के पकड़ाने की विद्या बताएगा, नाम की साधना कराएगा। उसी शब्द आवाज को कल मैंने आपको इसके पर्यायवाची शब्द बताए थे। उद्गीत, प्रणो ब्रह्म, कलमा, आयतें, इनादिबुल साउंड, गए बाड़ी, गए विधुन, निदाए सुल्तानी, सदाए आसमानी, क्या क्या नाम उसके महात्माओं ने समय समय पर आपकी रामायण में गगन गिरा, आकाश बाड़ी, नभ बाड़ी करके बयान किया गया। एक ही चीज के लिए अलग अलग नाम है, वो 24 घंटे इसके अंदर उतरती है। इसी आवाज को पकड़ाने की साधना नाम योग साधना है। और ये भेद कोई संत सतगुरु ही बता सकता है। कौन सतगुरु? जिसने अपनी जीवात्मा रूपी बूंद को उस साधना करके उस समुद्र रूपी सागर में यानी परमात्मा में मिला दिया हो। वहीं से जो है इस अध्यात्म पाठ की पढ़ाई शुरू होती है। घट रामायण की पहली लाइन यहीं से शुरू होती है। घट रामायण माने आध्यात्मिक पढ़ाई की किताब, उसका अलिफ यहाँ से शुरू होता है। श्रुति बिंदु सिंधु मिलाप, आप अधर चर्चा किया, भाखा भोर भियान, भेद भान गुरु श्रुति लखा। ये सूरत रूपी बूंद जब साधना से शब्द को पकड़ करके जाग जाती है तो मंडलों का सफर करके सिंधु में यानी सागर में जा करके मिल जाती है। बूंद और सागर का मिलाप होने पर बूंद सागर का रूप हो जाती है। श्रुति बिंदु सिंधु मिला और आप अधर चर्चा किया। ये जीवात्मा खुद अधर का सफर करके, अधर माने जो सबका आधार है, उस परमात्मा के पास पहुंच करके और उस अमृत रस का स्वाद चखती है। भाखा भोर भियान, भेद भान गुरु श्रुति लखा। उस चीज को पाने के बाद दूसरे लोगों को भी बता करके और उस रास्ते पर पहुंचाने का जतन करती है। लेकिन इस रास्ते को कौन बताएगा? भेद भान गुरु श्रुति लखा। ऐसा गुरु जो सूरज की तरह चमकता हो और गुरु से भेद लेकर के खुद जो है लख चुका हो, प्राप्त कर चुका हो, वही आपको बता सकता है। जब ऐसा गुरु मिलेगा तब जाकर के सूरत शब्द योग की साधना का भेद मिलेगा। जब तक सूरत शब्द की कमाई का मार्ग यानी नाम मार्ग बताने वाले गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक कलयुग की तमाम पूजाओं से जो है आपको मिलेगा कुछ नहीं, केवल पुण्य जमा होंगे। पुण्यों से आपके जन्म अच्छे घर में हो जाएंगे, गोरी गोरी चमड़ी हो जाएगी, अच्छे लगने वाला चेहरा हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाने का भाग्य मिल जाएगा, शान और शौकत से जिंदगी जीने का मौका मिल जाएगा। ये सब होगा, लेकिन कहिए आत्मा का कल्याण इन पूजाओं से नहीं होगा। ये सब कर्मों का खेल है। अच्छी अच्छी
पुण्यों का जब संग्रह होता है, लोग ऊंचे घर और खानदान में पैदा होते हैं, और ऊंचे घर खानदान में पैदा होकर के अगर अच्छी करतूत ना हुई तो कबीर साहब ने इशारे में लिख दिया कि सुबरन ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जो करनी ऊंच न होए, और सुबरन कलप सुरय भरा साधु निंदा सोए। घड़ा सोने का हो और उसमें शराब भर दी जाए तो सोने के घड़े का महत्व खत्म हो जाए। ऐसे ही ये सोने जैसा शरीर आपका, और इसमें अगर बुरे विचारों की शराब भर दी जाए, गंदगी भर लो, तो इस घड़े का महत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए इस घड़े का सोने जैसे कलश का आप महत्व समझिए। इसमें गंदगी लपेट करके कूड़ा कचरा घर का मत भरिए, इसके अंदर अच्छे अच्छे विचार, सद्गुणों को जागृत करके आंखों की पहचान, नजरों की पहचान, कानों की पहचान, अपनी बाड़ी की पहचान, सब में सुधार करके अच्छे अच्छे गुण साधु बन जाइए। साधु दिखाने वाले साधु नहीं, बहुत लोग साधु दिखने के लिए बन जाते हैं। हालांकि इसमें बहुत से दाढ़ी वाले भाई होंगे, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, आपके भलाई की बात कर रहा हूँ। महात्मा दाढ़ी रखते हैं, और महात्मा दाढ़ी किस लिए रखते हैं? इसका एक आध्यात्मिक कारण है कि उनकी जीवात्मा जगी होती है। जगी हुई जीवात्मा से प्रकाश की रूहानी किरणें निकलती हैं। उन रूहानी किरणों को इस भौतिक शरीर में रहने वाले लोग, इनकी आंख खुली नहीं है, देख कैसे पाते? इसलिए उसके बोध के रूप में बाहरी दाढ़ी उनकी आध्यात्मिक किरणों के रूप में, नूर के रूप में, प्राकृतिक रूप में दिखाई पड़ती। इन्हीं का ध्यान करके लोग किरणों का लाभ लेते हैं। अब आप अगर बिना कमाई के, बिना कुछ पाए दाढ़ी लंबी लंबी रखा लोगे, तो सामने वाला आदमी आपको साधु और महात्मा समझ करके नमन बंदन करेगा। आपके पल्ले है कुछ नहीं, जो कुछ सुमिरन ध्यान भजन घंटे भर आधा घंटा करते होगे, वो बेचारा प्रणाम करके झटक ले जाएगा, जेब काट ले जाएगा, आप खाली रह जाओगे। इसलिए आपका नुकसान हो जाएगा। महात्मा का प्रणाम करके, क्योंकि वो तो दौलतमंद होते, उनके समुद्र से 4 बूंद निकल करके चली गई तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन है दाढ़ी वाले भाइयों, आपका परमार्थ बिगड़ जाएगा। इसलिए अच्छा और गनीमत ये होगा कि अब की बार अगर अंतर में बात लग जाए तो दाढ़ी सफाचट करा लीजिएगा। केवल महात्मा के पास रहने दीजिए, उनकी दया कृपा का नाम पूरे समाज के लोगों को मिलेगा। बाकी आपका निधि अपना नुकसान करने पर अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने को खुद तैयार हो तो जाओ भाई, आपको पूरी तरह से जो है कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन आपका हित है इसमें। महात्मा दाढ़ी बाल को नहीं कहते। गुरु महाराज ने ये कहा था, दिखावटी साधु मत बनो, कर्म और करनी के साधु बन जाओ, सतयुगी साधु बनो। गुरु महाराज की बाड़ी है। सतयुगी साधु किसको कहते हैं? सतयुग का साधु। गुरु महाराज ने सतयुग आने की आवाज भी लगाई, तो आपने सोच लिया होगा त्रेता के पहले वाला लौट करके उतर आएगा यहाँ। और गुरु महाराज कहते रहे सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। उनकी बाड़ी में तमाम जो है आप अर्थ लगाने लगे। सतयुग का मतलब गुरु महाराज का जो संकेत और इशारा था, सत का युग आ जाएगा। सत क्या चीज है? उमा कहाओ निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर इस संसार में सब लोग भगवान का भजन करने लगेंगे और भजनानंदी हो जाएंगे तो सतयुग तो अपने आप आ गया। सबके अंदर आपस में प्रेम हो जाएगा। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। स्वधर्म माने ही हिंदू मुसलमान का धर्म नहीं, ये जैन पारसी का धर्म नहीं। सूरज का धर्म क्या है? इस जीवात्मा को जगा करके जीता काटते अपने मालिक को प्राप्त कर लेना, ये सूरज का स्वधर्म है। चले ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, और उस नीति पर चलने पर आपका चारों तरफ कल्याण, फिर अपनापन खत्म हो जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम आ जाएगा। अभी तो आप केवल झंडा बरदार बन करके कह रहे हो हम
विश्व पर राज करेंगे और सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर देंगे। लेकिन जिस बलबूते नाम रोशन होगा उसकी करनी नहीं कर रहे हो, भाषणों से परिवर्तन नहीं होगा, कानून भी बन जाए तो उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। महाराज जी तो ऐलानिया कह रहे हैं तोड़ फोड़ आंदोलन हड़ताल से कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब लोगों के विचार और भावनाएं बदलेंगे, लोगों का खान पान शुद्ध होगा, लोगों के अंदर चरित्र ईमान की चीज आ जाएगी। ये चीज कैसे आएगी? आपका जब खान पान ही शुद्ध नहीं है, विचार ही शुद्ध नहीं है, चिंतन शुद्ध नहीं है, सोच आपके अच्छे नहीं है तो कैसे जो है। इसलिए अपनी सोच को अच्छा कीजिए और सोच तभी अच्छी होगी जब कपड़ा बिल्कुल साफ रहेगा, तभी अच्छा लगेगा। और अगर कपड़े में कालिख लग गई, दाग लग गई तो भद्दा लगेगा। आप जैसे इस चादर को लेकर के टहल रहे हो, इसमें दाग धब्बा ना लगने पावे, इसको निखालिस सफेद साफ करके गुरु के घाट पर आकर के, अब गुरु के घाट पर ही आना बंद कर दिया। गुरु महाराज का शरीर क्या यहाँ से पूरा हुआ? आपकी दिमाग में फितूर भर करके किसी ने कह दिया कि अब तो कुछ नहीं रह गया, मुर्दा हो गया, कंकड़ पत्थर हो गया। अरे भाई, गुरु महाराज की वचन वाणियों को भी काट कर रख दिया आपने। ऐसा कहने वालों की जबान को क्या होना चाहिए खुद आप सोचिए। लेकिन गुरु महाराज का एक वाकया जो आपको याद होगा, मंच से बहुत बार सुनाया। शंकर और पार्वती चले जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में एक जगह अचानक शंकर भगवान लौटने लगे। न कोई पेड़, न पालव, न अड्डा, न मंदिर। पार्वती को बड़ा अफसोस हुआ कि यह निजात में क्यों लौट रहे हैं। किताब में लिखा हुआ है, एक समय शंकर और गौरा चले जात मार्ग बड़ भोरा। बड़े सवेरे सवेरे दोनों लोग सैर करने जा रहे, टहलने। शंकर बड़ी दंडवत कीना, पार्वती मन भया मलीना। पार्वती को दुख हुआ, देवल देव मनुज नहीं कोई, चौकी चौरा दीख न कोई। यहाँ कुछ ही नहीं है तो होय मलीन शंकर से पूछी, काहे करो दंडवत छूछी। हे मेरे देवता, यहाँ तो कोई मंदिर मस्जिद कोई स्थान नहीं प्रणाम करने का, किसको प्रणाम करके आप दंडवत करके लौट जा रहे हो। तो पार्वती से शंकर भगवान ने क्या कहा, पार्वती यही भूमिका क्या करूं वर्णन भाग। 10,000 सन पहले संत रहे अज्ञान, 10,000 साल पहले एक जगह हुए महात्मा एक दिन के लिए इस धरती पर निवास कर गए। और एक दिन के निवास करने के नाते ये धरती इतनी पवित्र और पावन कि 10,000 साल बीत गए, लेकिन अब भी इसकी सुगंधी मुझे खींच रही है और मुझे लौटने का मन करता है कि इस धरती पर लोट हो जाऊं। और यही कह करके लौटने लगे, घंटों लौटते रहे। और लौटने के बाद जब संतुष्ट हुए, महक से खुशबू से भर गए, तब उस धरती को छोड़ करके दोनों आगे सफर पर गए। विचार करने की योग्य बात यह है कि गुरु महाराज ने इस धरती पर, इस दरबार में अपने जीवन का 116 सालों का लगभग जो है 60 वर्ष से अधिक का समय इस धरती पर गुजारा। अपने चरणों से रौद रौद करके इस धरती को पावन पवित्र किया। अपनी शरीर से निकली रूहानी किरणों से यहाँ के खंभे दीवालों को पावन और पवित्र किया, मकानों को। उनके शरीर की किरणों से ये सब महापावन हो गए हैं। और लोग कहते हैं कि बस अभी 5वां साल भी नहीं आया, इतने ही साल में जो है 5-6 साल में बताते हैं कि सब खत्म हो गया। अरे भाई, पत्थर पड़ गया है आपकी बुद्धि को। शताब्दियां बीत जाएंगी, युग जमाने चले जाएंगे, लेकिन गुरु महाराज के द्वारा जगाई गई जमीन का वो महत्व शताब्दियों तक लोगों का कल्याण करने में कामयाब रहेगा। और अभी क्या देखते हैं, गुरु महाराज की वाणी जब फलीभूत होने लगेगी तब देखिएगा। वक्त आ रहा है, आप वचनों को पकड़ लेते, गुरु महाराज की बातों पर चलते, आपके दिमाग से भ्रम निकल जाता। गुरु महाराज इसी मंदिर पर सत्संग करते हुए, वो 9 मार्च 1982 का दिन था, जिस समय सारे
8 ग्रह जो है एक लीनियर अरेंजमेंट में सूरज को मिला करके आने वाले थे, एक लाइन में। सारी धरती पलायन कर जाने वाली थी। वैज्ञानिक बहुत चिंतित थे और सब शोध केंद्रों पर पहुंचे थे कि देखा जाए जो है आज धरती किधर चली जाएगी। दुनिया के खत्म होने का नाम बता गई थी। उस समय मंच पर 10 जोड़ों की शादियां थी। 9 जोड़े बैठ चुके थे। गुरु महाराज के आने के बाद एक जोड़ा आया। स्वामी जी ने कहा आज तुम देर हो गए, तुम्हारी कल होगी शादी, तुम चले जाओ। आज 9 जोड़ों की बैठ करके मंच के सामने शादी कराई। 9 जोड़ों को एक लाइन में इकट्ठा करके और 9 ग्रह के मिलन का संजोग किस तरह से काटा और काट करके ऐलान किया। विश्व के वैज्ञानिकों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं और विशेष करके भारत के वैज्ञानिकों को तो और नहीं। यहाँ ऐसी ऐसी शक्तियों के जन्म हो चुके हैं कि अब भारत की ताकत को कोई भी जो चुनौती नहीं दे सकता और इस पर आक्रमण करके कोई सफल भी नहीं हो सकता। और आज मैं ऐलान करता हूँ कि विश्व में जितनी भी भविष्यवाणियां युग के बारे में, परिवर्तन के बारे में होंगी, सबकी भविष्यवाणियां काट दी जाएंगी। आप अगर जानकार होंगे, किताबों को पढ़ते होंगे तो खोज कीजिए। अब तक जितने महात्माओं ने भविष्यवाणी की, जितने ज्योतिष के जादूगर प्रोफेसर कीरो, एंडरसन, जेम्स क्लार्क, चार्ल्स डिक्सन, नॉस्ट्रेडमस, सबकी भविष्यवाणियां, यहाँ तक कि मिस्र पिरामिडों की, सूरदास की भी भविष्यवाणी पीछे हो गई। क्यों? वक्त के महापुरुष की जबान जो है वो परमात्मा की जबान हुआ करती है। वक्त का महापुरुष जो बोल देगा उसी पर सबको अमल करना पड़ता है। इसलिए समय के महापुरुष की जो मौज हो गई, उसी सत्संग में स्वामी जी ने कहा था, ऐ प्रेमियों, हमारे और आपके बीच में तीसरा कोई नहीं है। तुम मेरी तरफ देखो, मैं तेरी तरफ देखूं। मैं नहीं भूलता, तुम भूल जाते हो। जिस दिन से महात्मा नाम दान देते हैं उसी दिन से तेरे माथे के भीतर सुषुम्ना नाड़ी के नाके पर अड्डा जमा करके बैठ जाते हैं और पहरेदार की तरह से चौकीदारी करते हैं। मेरा भूला भटका जीव कब मेरी तरफ आए और अंगुलियां पकड़ करके इसको अंतर की सैर कराऊं। लेकिन आप तो सोता जागता, खाता पीता कुछ नहीं है और आप जो है खाते हो, सोते हो, खर्राते भरते हो, गुरु की तवज्जो नहीं देते हो। गुरु आपके लिए दरवाजे पर बैठ करके तपस्या करता है, लेकिन आप गुरु की तपस्या को ध्यान नहीं देते। तो प्रेमियों, मेरे और तेरे बीच कोई तीसरा नहीं। तुम मेरी तरफ देखो, हम तेरी तरफ देखें। हमारे और तुम्हारे बीच में मालिक की दया से मालिक प्रकट हो जाएगा। अगर तुमने अपनी नजर को उठा करके कहीं तीसरी जगह लगा दिया तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। काल दाव लगाए बैठा है और काल आपका ध्यान हटते खींच ले जाएगा और आपकी नाव को ऐसी खंडक में डालेगा जहां से निकलना मुश्किल होगा। और दूसरी वाकया आपको याद करा दूं, दर्शन मंच अंदर है। दर्शन मंच पर एक पूरा भरा हुआ था सत्संग, स्वामी जी सुना रहे थे। अचानक में स्वामी जी महाराज अपनी चादर को गोल गोल करने लगे। मैं बगल बैठा सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरा ध्यान भी हट गया। देख रहा गुरु महाराज चादर इकट्ठा कर रहे हैं और जब गोल करके लंबी गोली बना ली तो ऐसे मुंह पर रख करके खिलखिला करके हंसने लगे। अचानक सत्संग में सारी संगत भौचक्का की क्या हो गया। 2 मिनट तक हंसे होंगे। हंसने के बाद जब चादर नीचे करके लोगों से पूछा, अरे प्रेमियों, तुमने सब समझा कि हम क्यों हंसे? तो जो सचेत सुनने वाले 10-20 लोग थे उन्होंने हाथ उठा करके हिलाया, नहीं समझे। बाकी तो सब सुन्न मुन्न बैठे रहे, समझ ही नहीं पाए। सचेत लोग हिलाए, कहे अच्छा नहीं समझे तो पूछते क्यों नहीं। तब तो हवा में आवाज ही आने लगी, स्वामी जी बताइए, हजूर बताइए, सरकार बताइए, मालिक बताइए। स्वामी जी ने सबको शांत किया, कहा चुप हो जाओ।
कहा मुझसे ज्यादा स्पष्ट कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। मुझे जो दिखाई पड़ता है मैं सब कह देता हूं। प्रेमियों, इसी संगत में तुम्हारे सामने एक वक्त आ रहा है, लोगों के दिल खरीदे जाएंगे। दिल कोई 1000 में, कोई 2000 में, कोई 5, 10, 20 हजार में बिकेंगे। कुछ लोगों का सौदा लाख, 2 लाख, 10 लाख में होगा और बड़े बड़े मगरमच्छों के सौदे करोड़ों में होंगे, करोड़ों में। ये तुमको देखने को मिलेगा, तुम्हारे सामने होगा। लेकिन अगर मेरी बात को याद रखोगे तो तुम्हारा परमार्थ बिगड़ेगा नहीं। वही बात फिर दोहरा करके स्वामी जी ने कहा था कि तुम मुझको देखो, हम तुमको देखें। इसी देखने में प्रेम पैदा हो जाएगा, मालिक मिल जाएगा। और अगर तुमने अपने तवज्जो इधर से हटा करके कहीं तीसरी जगह लगाई तो फिर काल खींच ले जाएगा। हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी तब है प्रेमियों, हमने तुमको नामदान दिया है, तुम्हारी संभाल करेंगे, सहायता करेंगे, सेवक बन करके पक्के सेवक हैं। लेकिन तब सहायता करेंगे जब तुम मेरे अनुसार चलोगे। मैंने तुमसे कहा है कि भजन करो, भजन दरवाजे पर बैठ करके भजन करोगे तो मेरी जिम्मेदारी, भजन नहीं करोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम। भजन नहीं करोगे तो मुसीबतें आ रही हैं, ऐसी मुसीबत की अभी उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। गुरु महाराज ने संकेत किया था, आपको भी याद होगा, अभी कोहराम, अभी चिल्लपों, अभी चीख पुकार, अभी जो है बीमारी अजारी, अभी सूखा अकाल आपने कहा देखा? वो तो आगे आ रहा है। जब आगे आएगा तो उस समय मौके पर ये भजन, गुरु महाराज की दी हुई दौलत और आत्मा से कमाई हुई संपत्ति आपके काम आएगी, दूसरा कुछ नहीं काम आएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको नाम मिल गया, रास्ता मिल गया तो बैठ करके भजन में समय जरूर दीजिए। ये बड़ी चूक हो रही है। तमाम लोग जो है माला को खूंटी पे टांग दिए। तमाम लोग जो है 4-4 साल हो गए माला नहीं उठी। आप दूसरे का नुकसान कर रहे हो, अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हो। और जब कहीं किडनी फेल हो जाती है, जब कहीं वाल्व जो है जवाब दे जाता है, आते सड़ने लगती है, मेडिकल कॉलेज वाला जवाब दे देता है, तब होश आता है, तब चौखट पर दौड़ करके आते हो बहुत बिगड़ चुका होता है। अरे तो बिगड़ने के पहले बना लो तो ये बीमारी क्यों आवे? गुरु महाराज कहा करते थे कि आने के पहले बीमारी को ठीक कर लोगे तो आपके ऊपर जो है असर नहीं आएगा। अगर सुख की अवस्था में आप सुमिरन करते रहो तो दुख काहे का हो जो है। लेकिन सुख की इच्छा सब करते हैं कि सुख मिल जाए, लेकिन सुख मिलेगा जहां से वो कोई काम नहीं करता। सुख कहां से मिलेगा? एक 2 लाइनों में इतना बड़ा अर्थशास्त्र गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री फेल हो जाएं उसके आगे, लेकिन उस पर चलना थोड़ा कठिन है। उन्होंने लिखा है जैसे विभिन्न टेढ़े मेढ़े रास्तों से घूमती हुई नदियां समुद्र में जाकर के गिरती हैं। किम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। सागर किसी को नहीं बुलाता कि तुम मेरे पास चली आओ, लेकिन घूमते फिरते चली जाती हैं। ठीक उसी तरह से तीबी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुभाए। धर्मशील आदमी के पास सारी सुख संपत्ति चली आती है। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं केवल इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे विपत्ति दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, हम आराम से जिंदगी जिए, बच्चे खुशहाल रहे। लेकिन जो असली विपत्ति को दूर करने का अवसर है उसको तो आप टाल जाते हो। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इस मानव शरीर की सबसे बड़ी विपत्ति ये है जब सुमिरन ध्यान भजन छूट जाए। और आप बरसों से छूट करके बैठे हो तो कैसे जो है आपका कल्याण होगा? इसलिए प्रेमी भाई बहनों,
नहीं रह जाएगा। नहीं तो भ्रम संशय का संसार है, इसमें तो जो है होता ही होता है। बड़े बड़े लोगों को हो गया, पहुंचे हुए लोगों को बिगाड़ दिया मन ने। सेवा करने वालों की सेवा चौपट हो गई, धोखा खा गए निकट वाले लोग जो है। एक इतिहास संजोग से याद करा दूं, फिर मौका मिले ना मिले। ईसा मसीह अपने 12 प्रेरितों के साथ बैठे भोजन कर रहे थे। अचानक में ईसा मसीह की आंखों से आंसू टपकने लगे। सब लोगों ने भोजन बंद कर दिया। मिठाई ले आया। हाथ जोड़ के पूछने लगे, गुरुजी आपको क्या तकलीफ हो गई? मेरे मुर्शिद आपकी कौन सी ऐसी पीड़ा है जो हम 12 लोगों के रहते नहीं दूर हो सकती? बताइए, उसका उपाय करेंगे। उन्होंने रोते हुए अपने प्रेमियों से कहा, अरे प्रेमियों, जिन 12 लोगों को तैयार करने में मैंने अपना जीवन गुजार दिया, जिनको पालते और पोसते रहे, जिनके लिए मैंने अपने जीवन की सारी ताकत लगा दी, इन्हीं 12 लोगों में से एक व्यक्ति कल मुझे फांसी के फंदे पर पहुंचाएगा। सब लोग कहने लगे कि गुरुजी बताइए वो कौन सा है? कहा उसको मत पूछो। जो ये काम करने वाला वो भी बैठा रहा, उससे भी मस्खरेपन में पूछा, गुरुजी उसका नाम आप बता देते, कौन ऐसा धोखेबाज निकलेगा? कपट करके ईसा मसीह ने पूछा, तू क्या पूछता है? तेरा दिल जानता है। लेकिन इस रहस्यमयी वाणी को लोग समझ नहीं पाए। सब लोगों को समझा बुझा करके घर भेज दिया। यूहन्ना नाम का उनका एक प्रेमी वही चहलकदमी करता रहा। रात को 2 बजे 1 बजे उठे होंगे नित्य क्रिया के लिए, तो देखा यूहन्ना यहाँ टहल रहा। बुलाया नजदीक, कहा, अरे यूहन्ना तू घर नहीं गया? घर जाकर के हुजूर क्या करता? वहां भी जाकर के चिंता में जागना बेहतर है कि आपकी कुटी पर जाग रहे हैं, कुछ तो पुण्य बन जाएगा। कहा क्यों चिंता है? कि आपने जो बात बता दी, अगर मुझे आप उसका नाम बता दीजिए तो मैं उसे कच्चा दबा जाऊंगा। उन्होंने उसे कहा, शांत रहो बेटे, शांत हो जाओ, ये मालिक की मर्जी है। मालिक गुरुभक्तों का, कपट भक्तों का इतिहास बनाना चाहता है, इसलिए मालिक के खेल में कोई दखल मत देना। लेकिन तेरी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ, तेरे अंदर जो हिलोर उठ रही है उस हिलोर को मैं बखूबी जान रहा हूँ, और तेरी हिलोर को मैं शांत कर देता हूँ। जा अपने घर। आज सवेरे मुर्गे की 3 बाग लगने के बाद जो व्यक्ति तेरे दरवाजे की जंजीर खटखटाए, समझ लेना वही मेरी मौत का कारण बनेगा। यूहन्ना घर चला गया, जा करके इंतजार करने लगा। जैसे 3 बाग मुर्गे की लगी, उसके 2 ही 4 मिनट जो है उसके दरवाजे की जंजीर खटका गई। जब जंजीर खटकी तो भीतर से यूहन्ना तो इंतजार कर ही रहा था, सब कुछ समझ गया। कहा कौन है? अरे कहा यहूदा, मैं तेरा गुरु भाई। अरे यूहन्ना, मैं तेरा गुरु भाई यहूदा, खोल दे दरवाजा, मैं तेरी जानकारी में खुशखबरी बताने आया हूँ। रात को रात के कर्मचारी मुझसे मिलने आए थे और मैं तुमको बताने आया हूँ। यूहन्ना ने वहीं से कहा, जा रे यहूदा जा, मैं नहीं जानता था कि मेरी इस संगत का तू सबसे बेहुदा व्यक्ति निकलेगा और गुरु की दाढ़ी में कलंक लगाएगा। जा, तेरे लिए मेरा दरवाजा सदा के लिए बंद हो गया। अब तो तेरे लिए दोजख और नरक का दरवाजा खुल गया। जा उसी दरवाजे में और अपनी करती का फल भोग। मेरे दरवाजे पर अब तेरी इजाजत नहीं है। दरवाजा नहीं खोला और उल्टे पांव लौट गया। लोगों से अच्छी रकम लेकर के ईसा मसीह का भेद बता करके और फांसी की सजा उसको दिलवा दी, और सामने जो है फांसी के फंदे पर यहूदा ने लटका दिया। ये तो एक गलती जो बनी, उसके बाद यहूदा ने दूसरी बड़ी गलती क्या की? ईसा मसीह की भरी पूरी संगत गुरु महाराज के
की गई। एक एक मोतियों को गुरु महाराज ने किस तरह से सजोया था, लेकिन एक झटके में लटक करके तोड़ करके माला के मनकों को बिखेर दिया और बिखेर करके मनकों को तोड़ डाला और अलग स्थान बना करके और अलग उपदेश दे करके लोगों से सेवाएं इकट्ठा करने लगे। और इकट्ठा जो की वो सेवा गुरु महाराज के यानी ईसा मसीह के गौशाले के काम नहीं आई, ईसा मसीह के स्कूल अस्पताल के काम नहीं आई, ईसा मसीह के धर्माधिकारियों में काम नहीं आई, ईसा मसीह के दर पर काम नहीं आई। लेकिन प्रेमियों, थी तो वो सत्संगियों की कमाई बरगला करके इकट्ठा की गई, मेहनत और मशक्कत की थी। उस मेहनत और मशक्कत की कमाई में क्या खासियत होती है, गुरु महाराज आपको भी सुना गए। मेहनत और उस मशक्कत की कमाई में होते हैं 9-9 अंगुल दांत, भजन सेवा करे तो उबरे नहीं फाड़े आंख। उस पैसे में इतनी बड़ी ताकत होती है, अगर भजन करो तो कहीं न कहीं से अदा हो जाएगा, भजन नहीं करो तो आंखों को फाड़ देगी। अंत में वही नतीजा हुआ, यहूदा ने उस पैसे से लंबी चौड़ी जमीन खरीदी और उस जमीन को खरीद करके सारा पैसा जमीन में लगा दिया और हुआ अंत में वही। महात्मा आखिर कोई बददुआ नहीं देते, ईसा मसीह ने उस यहूदा को कोई बददुआ नहीं दी, जाते जाते मांगा, ए मालिक इन मेरे साथ गलती करने वालों को अगर आंख होती तो ये गलती न करते, ये अज्ञानी थे, अंधे थे, इसलिए ये गलती की, हे मालिक इनको माफ कर देना, बख्श देना। लेकिन कुदरत सजा दे देती है और कुदरत की दी गई सजा के नाते क्या इतिहास उसका बताता है, यहूदा आसमान से उसी जमीन में गिरता है, उसकी आंखें फट जाती, नसें टूट जाती, चकनाचूर हो जाता, लहू बह निकलता और सारा खेत लुहान हो जाता है। उस खेत को ईसा मसीह की बाइबिल में हकलदमा कहा गया है। हकलदमा, जिसका हिंदी में मतलब होता है खून का खेत और अंग्रेजी में मतलब होता है फील्ड ऑफ ब्लड, यानी लहू का खेत। आज यरूशलेम में ये परंपरा है, अगर कोई जो है उस हकलदमा के बगल से गाड़ी चलाते हुए जाता है तो ऐसे स्टीयरिंग चलाकर मुंह इधर फेर करके जाता कि भूल चूक से मेरी नजर उसकी बाउंड्री वाल पर न पड़े। और पैदल लोग जो जाते हैं तो चद्दर साड़ी से या अपने कपड़े से तौलिया से आंख को टोक करके बगल से जाते, परंपरा वहां चल रही, कोई उधर भूल करके नजर नहीं लगाता। क्यों? अगर भूल से भी मेरी नजर हकलदमा की इस बाउंड्री पर पड़ गई तो मैं यहूदा के किए गए पाप का भागीदार हो जाऊंगा और कल्पों बरसों तक उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए प्रेमियों, ज्यादा न याद रहे तो एक शब्द याद रखना, हकलदमा आपके जीवन में काम आएगा। ये हम आपको बताए देते हैं, हकलदमा। और अगर भूल जाना तो बाइबिल की हिंदी अनुवाद ले लेना, नए नियम से आती है, नया नियम, और उस नए नियम की किताब में प्रेरितों का कार्य नामक पन्ना उलट लेना। इसी पाठ में ये पूरी राम कहानी आपको लिखी मिल जाएगी, पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, अपने आप आपको शब्द और कहानी याद रहेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु का दरबार है। गुरु के दरबार में शांति के संदेश होते हैं, गुरु के दरबार में सहनशीलता के संदेश होते हैं, गुरु के दरबार में उबाल के संदेश नहीं होते। ये माफी का दरबार है। इसलिए आपको गुरु महाराज ये बता करके गए, कितना सत्संग आपने सुना, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, करेंगे तो भरेंगे तू क्यों हो उदास। अगर तेरी झोपड़ी कसाई के बगल है तो कभी भूल करके जबान से मत कहना कि बकरी काटता है कसाई है। एक भी बार आपकी जबान से अगर निकला तो समझ लीजिए कि 5,000-6,000 बकरियों के गला काटने की हत्या आपके खाते में चढ़ जाएगी। ये गुरु महाराज आपको बता करके समझा करके गए। अब आप क्या करते हो? कहते हो हम 40 साल के नामदानी, 70-60 वाले हैं। और क्या करते क्या हो? जब कहीं चौपाल लग जाती है और एक दूसरे की बुराई होने लगती है तो आपको
मैं सपना देखा था, मेरे सपूत बेटे बेटियां दुनिया से अपने मन को समेट करके अपने कानों में नाम की अनमोल दौलत भर करके माला माल हो जाएंगे। लेकिन जब चौपाल में निंदा आलोचना होती तो आप अपने कानों को खूब फैला लेते हो, कुर्सी स्टूल को और नजदीक कर लेते हो और फैला करके निंदा आलोचना के खटाई अचार भरने लगते हो। तो क्या इससे आपको नाम की दौलत का खजाना मिलेगा? आप पाप के बोझे से लगोगे और किया हुआ पाप दूसरे का भोगना आपको पड़ेगा। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कोई गलती दूसरे की बुराई करके मत करो किसी की बुराई, नहीं उसके पाप के बोझे से दब जाओगे। ये गुरु महाराज क्या करके गए हैं। इसलिए आपको ये हिदायत दे करके गए कि अपने ऊपर जो बोझा आप लाद रहे हो इसके रोज साफ करने का उपाय करो। रोज की चादर रोज, लेकिन जब घाट पर ही नहीं आओगे तो सफाई कैसे होगी? 4-4 साल हो गए, 5-5 साल हो गए। गुरु महाराज कहा करते थे कि दर्शन के लिए अंदर में तड़प पैदा होनी चाहिए। गुरु दर्शन कर सहजिया, दिन में कई एक बार मौका लग जाए तो गुरु का दर्शन, महात्मा का दर्शन दिन में कई बार करना चाहिए। एक बार दर्शन किए उतरे पाप 1000। एक बार उनकी नजरों के सामने जाकर के 1000 पाप जो है, मान लो दिन में नहीं मौका लगता तो गुरु महाराज कहते हफ्ते में मौका तलाशो, हफ्ते में न लगे तो 15 दिन में, 15 दिन में न सही तो महीने में पूर्णिमा को आ जाओ, न पूर्णिमा में तो छमासी बना लो आदत 6 महीने में, और 6 महीने में न बने तो साल भर में। बरस बिना न कर सके ताको लागे दो। ये समझिए कि अगर साल भर में एक बार गुरु के दरबार की हाजिरी और गुरु दरबार में मत्था टेकने का अवसर नहीं लगा तो दोष लगेगा। और गुरु के दर्शन के लिए हम इतना बेफिक्र हो गए, अपने अंदर से आतुरता इच्छा खत्म हो गई कि दिन नहीं पक्ष मास नहीं बरसा, कभी न दर्शन को मन तरसा। कभी मेरे अंदर गुरु के दर्शन की प्यास नहीं लगी, कोई जो है तड़प नहीं पैदा हुई, तो गुरु महाराज की दया कृपा कैसे मिलेगी हमको आपको। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, दर्शन की प्यास जगाइए। अंतर में दर्शन की जब प्यास जगेगी तो जानते हैं भट्टी जल उठेगी अंदर में भट्टी, और जिसमें चल करके आपकी नसें नसें टमटमा जाएंगी, आग बबूला हो जाएगी। जब इस तरह से भक्ति दर्शन के लिए जलेगी अंदर में, तब जाकर के गुरु की दया का आसन हिलता है। गुरु महाराज ने अपनी वर्णन किया है किस तरीके से कि मैंने मालिक के दर्शन के लिए किस तरह से मालिक के लगन लगाई और पाने के लिए किया। रात दिन जो है मैं रोवत रहा हूं, रात दिन हरदम इसकी बारी उदास हूं दम दम, और अंतर में सुन गए बिरहागी, रात दिवस सोओ नहीं जागी। अंतर में बिरह की आग सुलग रही, रात दिन जो है वो मैं जागता हूँ केवल मालिक के दर्शन के लिए कि कब मालिक मेरे अंदर प्रकट हो जाओ। यही दुख है कहीं दिन छाती, भूख न बाकर नींद न राती। मालिक के दर्शन के दुख में मेरी दिन भर छाती जलती है और मुझे भूख नहीं लगती, नींद नहीं रात को आती। मालिक मैं तेरे लिए तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, रोते रोते मेरे आंखों की आग खत्म हो गई, समुद्र रूपी आग सूख गई, बूंद नहीं रह गई। आपके आने की इंतजारी करते करते अंगुलियों के बोर घिस गए, तेरी रास्ते को डगर देखते देखते मेरी आंखों में झाई पड़ गई। कितना तड़पाओगे मेरे मालिक। जब इस तरह की तड़प होती है तब अंतर में रास्ता एक खिड़की का दरवाजा है। गुरु महाराज ने कहा कि त्रिग द्वारे तीसरे एक खिड़की, तामे होए सूरत मेरी सर की। जब गुरु महाराज की दया होगी और ये खिड़की खुल जाएगी तो ये सूरत जीवात्मा उस खिड़की से सरक करके भीतर जाएगी। और श्रुति ठहरानी रहे अकाशा, और तिल खिड़की में निस्दिन बासा। जब रोज रोज तिल खिड़की में जाने और ठहरने की कोशिश करोगे
जैसे किसी को अगर चाउमीन का चस्का लग गया ना तो शाम को घर वालों से छुट्टी लेकर के बहाना बना करके साथियों से मिल करके वहां किसी को चाट समोसा की लग गई तो वो भाग जाता, किसी को मिठाई जलेबी की लग गई वो भाग जाता, और किसी को और चस्का लग जाए तो उस दर पर बार बार बात करके जाता है। आप समझदार हो। इसी तरह से अगर गुरु के दर्शन का चस्का लग जाएगा तो चस्का लग जाने पर जो है फिर आपको बेचैनी हो जाएगी कि दुनिया के स्वाद अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन मालिक का भजन करने के लिए दुनिया से भागना पड़ेगा, इस दुनिया से भाग चलना पड़ेगा। दुनिया से भाग चलना ही भजन है। भाग जागा भाग चल रे हरि भजन की ओर प्यारे, और मिल गए सतगुरु सहारे बंद बंदी छोड़ प्यारे। आपके बंधन को मुक्त करने वाले जब गुरु मिले तो मौके को गंवाना नहीं चाहिए, भजन में चोरी नहीं करना चाहिए। भजन से जो चूकते हैं उनके ऊपर जमराज थूकते हैं। जो जीव भजन से चूके उन पे जम पल पल थूके, जो चोर भजन के प्राणी सो दुख सहें। इसलिए इस दुनिया से भागने की तैयारी करो। समय से पहले भाग चलोगे आफत नहीं आएगी, आफत आने पर भागने लगोगे तो दो चार डंडे पड़ जाएंगे, खरोच लग जाएगी। इसलिए मुसीबत खड़ी होने के पहले भाग चलो भजन करके। कहां से भागो? दुनिया से भागो, इस संसार से भागो, यही असली भजन है। सूरत जागरी मोरी सूरत सुहागिन जाग, क्या पड़ी सोओ मोहनीद में, उठी के भजनिया में लागरी मेरी सूरत सुहागिन जाग। अब उन्होंने किस भजन का संकेत किया? आप इशारे को समझिए। इस भजन का इशारा किया, चित्त दे शब्द सुनो श्रवण से, चित्त लगा करके कानों से सुनो, उठत मधुर धुन रागरी मेरी सूरत सुहागिन जाग। इसी शरीर में 6 राग 36 रागिनियों की गुंजार हो रही। इन कानों को बंद करके अंदर के कानों से सुन करके और उस आवाज को पकड़ करके दुनिया से भाग चलो। अगर 84 से बचना चाहते हो तो ये चस्का तोड़ो, उस चस्के को पकड़ लो। 84 जो उबरा चाहो, छोड़ कामिनी का चस्का रे, पीले ले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम अमीर रसकारी। नाम रूपी अमृत जो तुम्हारे अंदर लगातार झर रहा है, भजन में बैठ करके उस रस को ले लो और निकल चलो यहाँ से। महात्माओं ने कहा भागो, अगर भागोगे नहीं तो फंस जाओगे, मार दिए जाओगे। भाग जागा है, भाग चलो, भाग रे भाग फकीर के बाल के, ए फकीर के बच्चे तू सो रहा है, भाग रे भाग फकीर के बाल के, संग में कामिनी बाढ़ लागा, मारी तो ही ले ही गे, बड़ा चिचियाएगा, बड़ा बेवकूफ तू क्यों नहीं भागा। इससे बड़ी मूर्खता और बेवकूफी क्या कि मौका मिलने के बाद, अवसर मिलने के बाद वो खदेड़ते हुए आ रहा है, आपको भागने का मौका दिया गया फिर भी नहीं भाग पा रहे हो। ब्रह्मा और विष्णु से मार लिए, मतलब ये कि कोई बचे नहीं। इन सबको जो है उसने मार करके खा लिया जो है। बचे नहीं उनहु जो लाखहु त्यागा, लाख त्याग करके तपस्या करके जंगल में गए वो भी नहीं बचे। कहे पलटू बचेगा कोई जो बैठ सत्संग में दिन रात जागा, जो सत्संग में बैठ करके रातों दिन बुद्धि से जागता रहेगा। और मन आपकी बुद्धि को पागल कर देता है, मन जो है डावाडोल कर देता है, मन घाट से हटा करके दूर कर देता है। ये तो सतगुरु का घाट है, इस घाट पर उसको जबरदस्ती खींच करके लाओगे तब उसकी धुलाई होगी। गुरु धोबी शिष कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए तब निकसे रंग अपार। इस दरवाजे पर बैठ करके जब पटक पटक करके धोया जाएगा, इसके चिंदी चिंदी उड़ जाते हैं।
चिथड़े चिथड़े कपड़े के हो जाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए कोई माई का लाल कपड़ा धुलाने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वहां बड़ी धुलाई पिटाई होती है। ताड़ और मार करें वह प्यार, वो अपने प्रेमी से प्यार करते हैं, आपको डूबने से बचाना चाहते हैं, इसलिए काट छाट करते हैं। और ये काट छाट हमको बर्दाश्त नहीं होती है, हम उसी में जो है डामाडोल पिटक जाते, इधर भाग जाते। इसलिए अपनी अस्मिता को बचाओ। अस्मिता का मतलब इस शरीर का अस्तित्व अभी मिट जाने वाला, किसी के फौज फाटे काम नहीं करेंगे। गुरु महाराज सुनाया करते थे, आस पास जोधा खड़े बंदूक और तमंचे लेकर के, लेकिन पंच महल से ले चला ऐसा काल करार, सबके सामने से डंका बजाते ले जाएगा। उस वक्त के आने के पहले चेत जाइए और अपनी असली कमाई जीवात्मा के जगाने की कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ का सारांश यही है। जितनी भी सेवा और भक्ति, जितने भी सत्संग, उसकी पढ़ाई का एक मतलब कि जीते जी अपनी जीवात्मा को जगा करके मालिक के धाम में पहुंचाओ। और ये काम अंतर के घाट पर होगा, बाहर के घाट पर नहीं। अगर सत्संगी होकर के आप भजन सुमिरन ध्यान करते हुए और इंद्रियों का चस्का नहीं छोड़ते हो, तो आप पर मार पड़ेगी, सचेत रहिएगा, क्योंकि डंका काल का बज रहा है। बचेगा साधु, हम आपको इशारे में बता रहे हैं, आप बहुत समझदार हो। बचेगा साधु जिसने इंद्रियों को साध रखा है, और बहिर्मुख इंद्रियों का दास अपना पद लुकाएगा। जो अंतर्मुख होकर के गुरु महाराज के बताए रास्ते पर घाट पर हाजिरी देकर अंदर चलेगा, उसकी रखवाली होगी, बचेगा। नहीं तो अगर बहिर्मुख इंद्रियों के दास बन करके आप भटकते रहे, इन्हीं जगहों पर रह गए, तो पछतावा बहुत होगा आपको, ये समझ लीजिए। समय पर दुनिया जितना पछताएगी, उससे ज्यादा पछतावा आपको होगा। गुरु महाराज इशारा करते थे कि जब भनक लग जाए कि मुसीबत का दौर आने वाला है, तो जैसे मुसीबत दौड़ करके आ रही है, अपने भजन की, सेवा भक्ति की और सत्संग की रफ्तार बढ़ा देना, खींच करके भजन करना, तभी उस आने वाली मुसीबत में बच जाओगे, नहीं तो भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज 27 नवंबर है। प्रातःकालीन वेला में आप ये सत्संग के चर्चा में आए हुए हैं। अब आज रात्रि में घोषित कार्यक्रम के अनुसार पूजन शुरू होगा। आज रात को 12 बजे से पूजन शुरू हो जाएगा। आप अपना मौका देख करके समय से बिना किसी एक बार की सब टूट पड़ोगे, तब तो जो है भाई भीड़ ज्यादा हो जाएगी। इसलिए समयबद्ध तरीके से आप अब से पूजन शुरू हो करके ये रात भर चलेगा, दिन तक चलेगा, जब तक लोग पूजन करने वाले आते रहेंगे, तब तक लगातार चलता रहेगा। इत्मीनान के साथ आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे लाइन लग करके आप पूजन और उसका प्रसाद प्राप्त कर लेंगे। प्रसाद का बड़ा महत्व है। प्रसाद गुरु महाराज की दया कृपा का प्रसाद है। ये प्रसाद का इतना बड़ा महत्व क्यों है? इसका महत्व गुरु महाराज सुना करके गए हैं कि जब महात्माओं की पुण्य तिथियां आती हैं, तो उस तिथि पर अपनी महाशक्ति लेकर के वो महापुरुष शब्द रूप से यहाँ हाजिर होते हैं और अपने विशेष दया की किरणें डाल जाते हैं। उन किरणों का लाभ आपको ऐसे कैसे मिलेगा? भजनानंदी को तो वो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन आप जैसे, हम जैसे साधारण और भौतिक जीवों के लाभ के लिए उसका एक बहाना बनाया जाता है। तो उस दया की किरण को वो प्रसाद के रूप में आपके साथ चला जाता है। उसका स्थूल रूप है
असली दया तो आपके साथ जीवात्मा के साथ जुड़ जाती, लेकिन भौतिक कामों में और भजन के कामों में मदद करने के लिए एक भौतिक साधन के रूप में आपको प्रसाद मिल जाता है। इसकी हिफाजत करके रखेंगे, उसकी ताकत का पता आपको स्वयं लग जाया करेगा। इसलिए आप पूजन प्रसाद जो है ग्रहण कर लेंगे वहाँ समय से और हिफाजत से उसको रखिएगा। और अगर उसके अंदर संकल्प जो है आपके कल्याण का होगा और आपने गलत जगह रख दिया, चूका खा गया, चींटी खा गए, झींगुर खा गए, चूहा खा गए, तो कल्याण तो सबका करेगा, उनका कल्याण होगा, आप रह जाओगे। इसलिए बड़ी हिफाजत से रखिएगा, नहीं तो वो खाकर तो करेगा और गलत जगह पर रख दिया, खा गए दूसरे जीव, तो उनका कल्याण हो जाएगा और आपका कल्याण बाकी रह जाएगा। इसलिए प्रसाद का बड़ा महत्व है, हिफाजत रखिएगा। देखिए कुछ बातें आपको याद करा दें, आपसे प्रार्थना के तौर पर। आप लोगों के जिले के जिम्मेदारों ने जो सूचनाएं दी थी उसके हिसाब से आपकी व्यवस्था थी, लेकिन आप बगैर सूचना के टूट पड़े और अब जो है एक बारगी आप दबाव बना रहे हैं, तो व्यवस्था तब हो रही है अगर कहीं व्यवस्था में कोई कमी हो जाए कहीं किसी चीज में, तो 3 गोदाम बने हुए हैं। मेरी बात सुन लीजिए, एक व्यवस्था कार्यालय पर गोदाम है, एक अंदर में पानी की टंकी के पास गोदाम है, एक इस पानी की टंकी के बाहर है। आपके लिए जिस भी तरीके की आवश्यकता हो आप उन गोदामों पर जा करके लिखा करके जिले के जिम्मेदार से लाइएगा, वहां से आपको सामान मिल जाएंगे, अपने लिए आप ले लीजिएगा। पार्षद कोशिश की जा रही कि आपको कोई तकलीफ ना होने पावे, और अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसकी सूचनाएं देंगे, उसका निवारण किया जाएगा। भाइयों से ये प्रार्थना है, जो लोग बसें लेकर के आए हैं, आप मोह ममता में जकड़ करके सेक्टरों में बसें मत खड़ी कीजिए। जहां पार्किंग निर्धारित है वहां खड़ी कीजिए, क्योंकि तमाम लोग रात में दौरा करते हैं, अधिकारी भी दौरा करेंगे, हमारी संस्था के लोग भी दौरा करेंगे, सुरक्षा के सेवादार भी आएंगे जाएंगे, और आपकी बसों से लाउड स्पीकर के तार और बिजली के तार टूट जाते तो आपकी बसों से आपका ही नुकसान होगा। आप अंधेरे में रहेंगे, लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, सत्संग नहीं सुनने को मिलेगा, तो आप अपने फायदे के लिए बसों को पार्किंग में खड़ा कीजिएगा, इधर उधर नहीं, पार्किंग में खड़ा कीजिए, सेक्टरों में नहीं। और सब लोग अपने अपने जिलों के सेक्टरों में सुरक्षा की टोलियों को, सफाई की टोलियों को, निगरानी की टोलियों को, पानी की व्यवस्था की टोलियों को, शौचालय की सफाई की टोलियों को, ये सेवा का मौका है, इसमें सबको रखिएगा। और बाकी सूचनाएं आपको मिलेंगी। एक प्रमुख सूचना आपको ये देते हैं कि आज 27 नवंबर है, संस्था की जो पूर्व निर्धारित बैठक जिससे आप सूचित हैं वो कुटी परिसर में सभागार में प्रातः काल 10 बजे होगी। यानी अभी सत्संग के बाद वो पूर्व निर्धारित संस्था की बैठक होने जा रही है। संस्था के समस्त पदाधिकारी गण सदस्यों से अनुरोध है कि वो उस बैठक में भाग लेंगे और सफल बनाएंगे। यही अपनी बातों को विराम देते हैं कि झोली वाले भाई आपके बीच में है, आप अपनी गाढ़ी कमाई का जो भी अंश रूप सेवा में देना चाहेंगे आप इस झोली में डाल देंगे। आपकी गाढ़ी कमाई का धन गुरु महाराज की सेवा में लग जाएगा, जो आपके लिए बरकत का कारण होगा। सब लोग पहले आप खड़े हो जाते हैं, फिर शोभा बिगड़ जाती है। इसमें थोड़ा सा इसमें धीरज रखिए, धीरज की परीक्षा भजन में होती है। हम मानते हैं आप लंबे देर से बैठे हैं, लेकिन थोड़ी देर, खैर कोई बात नहीं, अब सब खड़े हो जाइए। सब लोग मालिक के नाम को बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। और अब
अपने श्रद्धेय महाराज जी की एक प्रार्थना जो जन जन की जबान पर पहुंची है, देशव्यापी हो गई है। हाथ जोड़कर विनय हमारा